हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके CSIR 2023 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ रिजल्ट से मेरा मतलब है कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दो कंडीशन है। हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आपके क्या परसेंटाइल आए हैं, क्या कुछ कट ऑफ है। हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आगे आपको क्या करना चाहिए, और अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कौन से रीजंस रहे हैं, क्या कमी रही है जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और आगे क्या सुधार आपको करना चाहिए। आपका CSIR का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है ना। तो स्कोर कार्ड अपने आप में एक रिजल्ट है, अपने आप में रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि स्कोर कार्ड में जो परसेंटाइल आपको दिए गए हैं उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप जो पुराने साल का जो कट ऑफ है वो देख लें, या फिर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि इस बार क्या कुछ कट ऑफ परसेंटाइल में रहने वाली है, वो जाके देख सकते हैं। तो इससे आप ये क्लियर और ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर आपके परसेंटाइल उस रेंज में आते हैं जिस रेंज में कट ऑफ हम दे रहे हैं या पिछली कट ऑफ रही है, तो आप निश्चित हो जाइए कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका उस रेंज में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपको आगे क्या करना चाहिए। इसको फेलियर समझ के बैठना नहीं है, क्योंकि फेलियर की सीढ़ी से ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है, और फेलियर अपने आप में एक सक्सेस होती है, क्योंकि हम नई चीजें सीखते हैं और कैसे चीजों को देखने का नया नजरिया जो अपने में डेवलप होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन कि अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिनका CSIR 2023 क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, या तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है, या फाइनल ईयर में, हम कह सकते हैं, या फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर में है। तीसरे वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है, अपना 100% दिया है और एग्जाम में अपीयर हुए हैं। चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की है, ऐसे ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशंस रही है। ऐसे स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल है, स्कोर है, वो लगभग 70 से कम ही है, लेस देन 70 परसेंटाइल, और कुछ केसेस में हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि हमारा 1-2 या पॉइंट से CSIR रह गया। इन स्टूडेंट्स को जितना मिला है उतने में उन्हें खुश होना चाहिए। और अगर आपका 70 to 80 के बीच में आ रहा है परसेंटाइल, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं है CSIR से। बिना प्रिपरेशन अगर आप इतना लेके आ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी गलती ये होती है, एक्चुअली इसे गलती नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होती। तो ये लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि A सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, B सेक्शन में 35 पूरे करते हैं, और C सेक्शन में 25 पूरे करते हैं। तो जो तुक्का बैठता है उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन की है अपने मास्टर्स के साथ, अलग से उन्होंने टाइम नहीं दिया है CSIR को, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि वो CSIR देने वाले हैं, और मास्टर्स के साथ ही प्रिपरेशन करने लग गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल वैल्यू है वो लगभग हम कह सकते हैं कि 85 से ज्यादा है, मोर देन 85। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जो ये गलती करते हैं कि कंप्लीट जितने क्वेश्चंस की लिमिट होती है सारे के सारे अटेम्प्ट करते हैं। और तीसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की है, और इनमें ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कुछ पॉइंट से या 1 परसेंटाइल से
रह जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या गलती की होगी और कैसे ये जो 1% या पॉइंट का जो गैप रह गया है उसे कैसे कवर किया जा सकता है, ये चीज अपन देखेंगे। तो जैसा कि हमने बात किया कि जो जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उन्होंने क्या गलती की है, एक्चुअली वो गलती है भी नहीं, क्योंकि वो जस्ट एग्जाम में अपीयर हुए और वो एग्जाम देना चाहते थे, बस इतनी सी बात है। दूसरी जिन्होंने जो मास्टर्स कर रहे हैं वो अपीयर हुए हैं, वो एक तो ये गलती करते हैं कि पूरे के पूरे अटेम्प्ट करते हैं, और दूसरी ये लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे। और ये कॉमन मिस्टेक्स जो है इन लोगों के लिए जिन्होंने सीरियस स्टडी की है, जिन्होंने सीरियसली प्रिपरेशन की है, उनके लिए भी ये मानी जा सकती है। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि जो नेगेटिव क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये नेगेटिव क्वेश्चंस ज्यादातर ए सेक्शंस के होते हैं। यहां मैं ए सेक्शन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बी एंड सी सेक्शन में हम जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने ए सेक्शन में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि कम से कम 1, 2, 3 क्वेश्चंस तो हमें ए सेक्शन में अटेम्प्ट करने चाहिए। इस चक्कर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ए सेक्शंस के 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चंस जो ए सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं और वो गलत हो जाते हैं, तो यही चीज आगे रिफ्लेक्ट होती है कि आप जो है पॉइंट से या 1-2 परसेंटाइल से आप रह जाते हैं, आपकी जेआरएफ रह जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब आपको ए सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ए सेक्शन के 1, 2, 3 या सवाल अटेम्प्ट करें। ए सेक्शन को बिल्कुल छोड़ा भी जा सकता है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक मैं आपको बोलता हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ए सेक्शन में सारे अटेम्प्ट करने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जितने आपको आ रहे हैं उतने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ए सेक्शन में गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर बी सेक्शन की बात करें तो उसमें भी जितने आपको आ रहे हैं, जितने में आप श्योर है वही अटेम्प्ट करें, और कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस आप जो है रिस्क वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा, सी सेक्शन के लिए आप ध्यान से सुने कि सी सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और सी सेक्शन में आप जो है टोटल 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन जो है स्कोरिंग होता है। टोटल 100 मार्क्स का सी सेक्शन होता है, तो आपको सी सेक्शन में 25 के 25 करने चाहिए। हालांकि यहाँ भी कोई दबाव नहीं है कि 25 के 25 करें, लेकिन अच्छा होगा कि आप टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए सेक्शन बी सेक्शन में पूरे करें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस चीजों से बचें कि ए और बी सेक्शन में टोटल 35 और 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बड़ी मिस्टेक, ह्यूमन एरर। ये एरर सबके साथ होता है, तो इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तब हमारा माइंड एरर प्रोन होता है, तो हम कुछ 1-2 ऐसी कॉमन मिस्टेक कर बैठते हैं जो लगभग हर स्टूडेंट करता है। इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स आती है? सबसे पहली मिस्टेक कि आप जो है क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में जैसे ए बी सी डी ये चीजें, ये ऑप्शंस है, और आप अगर ए सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ए सही है, गलती से क्या होता है कि बी सेलेक्ट हो जाता है। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चंस में मैक्सिमम ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप अटेम्प्ट करें, जब आप ऑप्शन जो है क्लिक करें, तो बिल्कुल ध्यान दें। दूसरी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे वो ये हो सकती है कि आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन गलती से वो रह जाता है। होता है ऐसा, कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो ऑप्शन रह जाता है, हमें लगता है कि हमने क्लिक कर दिया है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते, भूल जाते। तीसरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है कि हम कई बार क्या करते हैं, मार्क करते हैं किसी क्वेश्चन को, और मार्क करते टाइम हम एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं और हम सोचते हैं कि बाद में इसको देख लेंगे कि क्या उसका 50-50 हमारा चांसेस होता है कि ये सही है या बी सही है, बी सही है डी सही है, तो हम क्या करते हैं एक सेलेक्ट करके उसको मार्क कर देते हैं।
और लास्ट में जाते जाते हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जाम के टाइम में माइंड एरर प्रोन होता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्वेश्चन मार्क किया था, और उतना टाइम भी नहीं होता है कि बार बार उस चीज़ को जाके देखें, तो ये चीज़ रह जाती है। और ये अगर गलत अटेम्प्ट किया हुआ रह जाता है तो आपको ये नेगेटिव मार्क देके जाता है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस सेक्शन को, ए बी सी को कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम टाइम ए को देते हैं या मैक्सिमम टाइम बी को देते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ए और बी जरूरी है, लेकिन स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, सी सेक्शन, क्योंकि वो 100 मार्क्स का है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप सी सेक्शन को मैक्सिमम टाइम दें, और ए और बी सेक्शन को आप डिसाइड कर लें कि इतना टाइम बी सेक्शन को देना है, इतना ए को देना है। और ये चीज और ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपका ए सेक्शन अच्छा नहीं है, आपकी रीजनिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ए सेक्शन को टाइम दें। आप जल्दी जल्दी, जब आपका बी सी सेक्शन आधा हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ परसेंटेज इनका ए और बी का हो जाए, तो एक बार आप क्या करें, ए सेक्शन के सारे क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख लें। उसमें से कोई एक दो आपको लगे, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा होता है कि एक या दो क्वेश्चन बहुत सिंपल से मिल जाते हैं जो हर कोई कर सकता है, तो वो अगर आपको दिखे तो अटेम्प्ट करें, वरना ए सेक्शन को आप बिल्कुल भी टाइम ना दें, ऐसा भी कर सकते हैं। और बी सेक्शन को और सी सेक्शन को अच्छे से करें। इस चीज का ध्यान रखें कि सी सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। बी सेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको उसका उत्तर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो वहां ऐसा नहीं है कि सोचने बैठो कि इसका आंसर क्या होगा, वहां वो वाली चीज है ही नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और तीसरा, सी सेक्शन में क्या होता है, सोचने की चीजें होती है, आपकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका दिमाग कितना चलता है, वहां पे सारी चीजें दे रखी होती है, बस आपको सोचना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम सी सेक्शन को देना है और आप इसको कीजिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। आप टाइम को देखते रहें, घड़ी को देखते रहें बार बार कि कितना टाइम किस सेक्शन को देना था और कितना टाइम आपने दे दिया है। चौथी बड़ी मिस्टेक जो आप करते हैं, अर्ली डिसीजन और ओवर कॉन्फिडेंस। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हमें लगता है कोई क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज हमें लगती है कि ये तो हमें हमारा पढ़ा हुआ है, हमें आता है, तो हम क्या करते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने की बजाय, सारे ऑप्शंस पढ़ने की बजाय, हम जल्दी से जो हमारे माइंड में होता है उस ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने थे। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस चीज को कहते हैं अर्ली डिसीजन कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, सारे ऑप्शंस देखे भी नहीं, एक दो सेंटेंस, एक दो वर्ड, एक दो चीजें जो आपके माइंड में थी वो आपको क्वेश्चन में मिल गई और वो आपको ऑप्शन में मिल गया, आपने जल्दी से उसको मार्क कर दिया और आगे चल दी। और इसी चीज को हम और कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज करने से भी बचना चाहिए। पांचवी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमें लगता है जब काफी क्वेश्चंस का आंसर जो है एक जैसा आने लग जाता है, जैसे हमने लगातार 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और ए सब में ए ऑप्शन आ रहा है, तो हम जो है सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि सब में ए क्यों आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, या तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर हम कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मेजर मिस्टेक्स थी बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स की JRF या LS रह गया इस बार। तो ध्यान देना है कि ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन सी? नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, नहीं आ रहा तो छोड़ो उसको। दूसरा, ह्यूमन एरर है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये चीजें हो जाती है, लेकिन फिर भी इस चीज पे ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। और चौथा जो है, अर्ली डिसीजन ना लें और सेल्फ डाउट बिल्कुल भी ना करें। और छठा जो है, सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो है पास वाला है उससे कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है। उस चक्कर में आपका टाइम जाएगा, आप गलत कर बैठेंगे, आप JRF से हाथ धो बैठेंगे। इससे अच्छा है आप अपना काम कीजिए, जब हो जाए तो
शांति से बैठ जाइए, ज़्यादा डिस्कस वहाँ पे नहीं करना है। अब दो चीज़ें आती है कि आगे क्या करना चाहिए और क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दिसंबर का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। दिसंबर में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? दिसंबर में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मिस्टेक्स पहले किए उन पे काम करें, वो मिस्टेक्स दोहराएंगे। तो आप अभी आगे आपको क्या करना है, अगर आपका JRF हो रहा है या LS हो रहा है तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है आगे आपको क्या करना है। आप PhD करें या आप बाहर जाना चाहिए, बाहर जाएँ, कहीं एडमिशन लें, जो भी आपको करना चाहिए। अगर LS हो रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, बहुत सी चीज़ें वो आप क्लियर है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपका JRF LS नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करें, और अगर आपको JRF चाहिए तो दिसंबर के लिए तैयारी कीजिए, दिसंबर के लिए लग जाइए टाइम से। दो कंडीशन है, एक तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल 100% मेरा JRF हो जाएगा, और दूसरी ये कंडीशन है कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, डगमगा रहे हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बहुत से टीचर्स को पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट को पूछते हैं क्या कट ऑफ रहेगी, तो बार कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, होगा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन डालमडोल की कंडीशन में है तो बिल्कुल आप जो है दिसंबर की तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो या ना हो। तो वो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप जल्दी से दिसंबर की तैयारी में लग जाइए। दूसरा आप क्या करें, जो मिस्टेक आपने की है, जिसका मैंने डिस्कस किया है पीछे, और भी मिस्टेक आपको लगती है, सेल्फ एनालिसिस कीजिए क्या मिस्टेक आपने की है, ठीक है। उस मिस्टेक को आप सुधारिए, उसको दोहराइए मत, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं आप, आपको सब आता था, आपने पढ़ाई पूरी की है, बस कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से आप रहे हैं। ये बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा था, वहाँ पे आपका जो है नॉलेज कम था दूसरों से, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उससे नॉलेज कम था, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो आप जो है कुछ पॉइंट परसेंटाइल से नहीं रहते। ये जो पॉइंट परसेंटाइल से आप रह रहे हैं, इसके पीछे के कारण है जो हमने डिस्कस किए। आपका नॉलेज पूरा था, बस उन जो रीजंस है उन पे काम करना है आपको। अगली, सेल्फ ट्रस्ट, खुद में विश्वास करें कि कर लूंगा मैं, और फेलियर्स को अपना बोझ बना के मत बैठिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, बहुत टाइम है अभी, और लगे रहिए। अब कुछ जो है ट्रिक्स बताऊंगा मैं, ये ट्रिक्स बहुत कॉमन है, हर कोई बताता है, बस इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको ये करना है कि दो चीज़ें होती है, आप तो एक पूरी यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा आप टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूनिट पढ़ने के बाद में जब आप पूरा सेट लेके बैठते हैं क्वेश्चंस का पिछले कई सालों का, तो आप थोड़ा आलसी हो जाते हैं, ये माइंड में आ जाता है कि ये करूँ नहीं करूँ, ये करूँ नहीं करूँ, तो इस वजह से क्या होता है सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, आज का एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और बिल्कुल हो जाता है। यूनिट के भरोसे मत रहिए, और यूनिट आप बाद में कर सकते हैं, एक बार आप जो है टॉपिक वाइज कर लें, बाद में यूनिट वाइज भी कर लें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि हर एक यूनिट को 7 से 10 पेज में समटा के रखें। इससे ये होगा कि आपका क्विक रिवीजन कभी भी किया जा सकता है। खासकर 2-3 यूनिट्स ऐसी है जिनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे इकोलॉजी, ठीक है, और जेनेटिक्स। उसके अलावा आप एनवायरनमेंट, ये 3-4 यूनिट ऐसी है जिसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि सोते टाइम एक बार ऐसे शॉर्ट नोट्स को 10 पेज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 7 से 10 पेज में एक यूनिट हो जाती है। जैसे फॉर्मूलाज हो गए, हेडिंग लिख लो। इससे ये होता है कि पूरी यूनिट का एक फ्रेम आपके माइंड में, एक आपके पास शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होता है, तो यूनिट पूरी माइंड में रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, क्विक रिवीजन करें। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि रिवाइज करते जा रहे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला जब तक कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यही सक्सेस का रास्ता है, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग बहुत कम मार्क्स से रहे हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, और इन मिस्टेक्स पे काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।